सर वेक्टर्स का ट्यूटोरियल बना। रौनक, क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन था तो तुझे वीडियो देखना है ना, अपलोड किया है कि नहीं? नो सर। तो मुझसे कल तक सर लास्ट वाला वीडियो अपलोड नहीं किया है, लास्ट क्लास का। 3rd, 7th और 10th डेट का। बच्चों एक वेक्टर दिया हुआ ए और कहना ए के डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैसे लिखते हैं? आई होप कि बच्चों याद आई है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ऐसा करना। टू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 4 8 1 9, ये हो जाएगा 3। 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना एक डायरेक्शन में, ये 6 एक है बच्चों। तो जिसने भी डाउट पूछा क्या क्लियर हुआ? यस सर। So it was very easy sums। ये 2 हो जाएगा बच्चों, सो 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, दिस इज योर आंसर। बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम लोग जानते होंगे, उसमें उसके अकॉर्डिंगली दिया है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है ना? अब यहाँ पे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब जो सवाल में दिया बच्चों कि एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, m इनटू एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा 1, और ये फोर्स नहीं लिखेंगे बच्चों, ये मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा तो ये भी मैग्नीट्यूड ही लिखना है। इस सवाल में 30 में f का वैल्यू दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस प्लस 10k। f का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 10√2। हाँ 10√200। सो 10√2। सो मास आ जाएगा बच्चों 10√2 kg, बिकॉज ये यूनिट में है, एसआई यूनिट में सारा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एफ न्यूटन में है, तो ये केजी में आ जाता है। ओके सर दिखा। बोलो फिर से। मिटा दो इसको। सर एक मिनट। मिटा दो क्या इसको? यस सर। सर 1 मिनट। यस सर मिटा दो।
चलो बच्चों, तो मैं T2 का आज डाउट लेते हैं, फिर कुछ पढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देते हैं ना। और कुछ बच्चों ने मैसेज किया है क्या T2 का डाउट सेशंस के लिए? नहीं, कोई मैसेज नहीं है अभी तक। तो जो डाउट है वो मैसेज करो एक बार। ये फिटिंग अच्छा से नहीं दिख रहा है। मैसेज क्या आया अभी तक? T2 का शायद किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो, मैं करके आऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो। करना इसमें एक फोर्स एक डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन, दूसरा फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का है जो कि दूसरे साइड के डायरेक्शन में है, और तीसरा फोर्स जो है वो है 3 न्यूटन का जो तीसरे साइड। बच्चों क्या इस डायग्राम को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये क्लियर बच्चों? और इसका समेशन प्लस इसका समेशन पूछा। मान लो इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, इसको सी मान लिया। सो ए वेक्टर को अगर मैं इसको आई कैप ले लूं बच्चों, इसके परपेंडिकुलर को जे कैप, तो ए वेक्टर को कितना लिखोगे? 1 आई कैप। कोई बी वेक्टर को लिख सकता है क्या? 2, देखते हैं कितने बच्चे लिख पाते हैं। 2 माइनस जे कैप cos 60. Anyone, can you help me? I cap या minus I cap? माइनस आई कैप Plus 2 sin 60 j cap. j cap C वेक्टर। देखो बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये 60 डिग्री बिकॉज ये 60। C वेक्टर 3 मैग्नीट्यूड का, 3 ये कम से कम बता दो यार कोई। 3 साइन माइनस के कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप। दैट्स इट, हो गया, हो गया ना? आई कैप वाले को एक साथ तो हो जाएगा 1 minus 2 into cos 60 minus 3 into cos 60 plus 2 sin 60 minus 3 sin 60।
ये बच्चों हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0, ये बचा -3/2 I कैप प्लस minus sin 60, 1 into sin 60, that means √3/2. This will be the resultant बच्चों। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब माइक्रोब कितना हो जाएगा? सर नीचे का नहीं दिख रहा है। सर नीचे नहीं दिख रहा। बस सर। थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर का होल हो जाएगा बच्चों। सॉल्व कर लो, इसको लिख लेता हूँ। 1/2 विल बी 3 आएगा। 1/2 बाहर, √9 प्लस 3 12 हो गया बच्चों। 4 into 3 रूट डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो आंसर आ गया। यस सर आ गया। लिख लिया? तो सर वन भी रितिका ज्वाइन की क्या? रितिका यस सर। ठीक है, तो मैंने तो सबको अलाउ कर दिया, मैं किसी का ये नहीं किया हूँ, सारे अलाउ है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट, अथर्ववेद से कोई डाउट है? सर 8। 8 सवाल। एट सवाल बच्चों, बहुत ही आसान है 8 सवाल भी। एक वेक्टर ऐसा है 5 मैग्नीट्यूड का 37 डिग्री है।
दूसरा है बच्चों 3, तीसरा है 2, चौथा है ये, यही सी है, यही है ना। सो ए प्लस बी प्लस सी, नहीं सी ने दिया, इसका नाम ने दिया, ये सिर्फ सी का है। तो ये बताओ ना रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, समथिंग जे कैप, यही होगा ना रिजल्टेंट बच्चों, तो दिख ही रहा है। अगर इसको मान लो मैं पहला वेक्टर लेता हूं, तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर को 5 cos cos 37 i कैप 5 sin 37 साइन 537 37 जे कैप। बहुत बढ़िया। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 3 i कैप yes sir प्लस, प्लस इसको 2 क्या जे कैप। 2 j cap और इसको क्या लिखेंगे, मान लो minus माइनस j सी है, cap माइनस यही लिखेंगे ना, सी माइनस है। और ये कितना yes होता है, तो आई कैप प्लस समथिंग इनटू जे कैप। अब आई कैप वाले को एक साथ लिख लो, cos 37 हो जाएगा बच्चों 5 cos 37 4, ये हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस सी प्लस 5 sin 37 प्लस 2 जे कैप। अब क्या दिख रहा है बच्चों, क्या कहेंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट रिजल्टेंट में आई कैप का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस सी इक्वल टू 0। और पूछेगा कि ये कितना है, व्हाट इज दिस, ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 3 प्लस 2। इज इट क्लियर बच्चों, Yes, sir. 8 क्लियर क्या, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट दिख रहा है वाई डायरेक्शन में है। चलो 8 के बाद असाइनमेंट में बहुत सवाल है, सारे वैरायटीज इंक्लूड कर दिए। 8 के बाद नेक्स्ट सवाल, सर टेस्ट में भी एक क्वेश्चन था ट्रायंगल का, उसमें ना थर्ड साइड फाइंड करनी थी और साइड्स 2 और 3 दिए थे और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री था, तो वो कैसे करना था? सर एक मिनट। वो सॉरी मिटा दिया है तो अपेक्षा एक ऐसा है, ये वो इस लॉ पे दिया होगा 2 3 और ये 60 डिग्री। यस सर। या तो वेक्टर से कर सकते हो, है ना, कि सोचो कि एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया और इसका रिजल्टेंट ये है, ऐसा सोच सकते हैं। या एक कोसाइन रूल होता है जो हमने लास्ट में बताया भी था पिछले क्लास में, लास्ट लेक्चर में ऐसे बताया था बच्चों, ये साइड ए, ये बी, ये सी, तो ये एंगल हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, सी के सामने वाले को स्मॉल सी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है
cos A is equal to cosine रूल है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos। तो इस फॉर्मूला से हो जाएगा, नहीं तो वेक्टर लॉस फॉर्मूला यूज करें तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा क्या? अपेक्षा क्लियर या नहीं? अभी फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। नहीं सर समझा। ये एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला पे सोच के ये सवाल दिया हुआ, इसी फॉर्मूला। चलो बच्चों, नेक्स्ट कौन सा है डाउट? एक काम करें क्या, 12 लेके 12 लास्ट में हमें आधे घंटे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो जाना नहीं। The body is acted upon 3 forces. F1 जो कि 37 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, F2 जो कि थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, F3 जो इधर एक्ट कर रहा है। और क्या बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम। और मैंने बताया बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या लिखा है? 0। इसका मतलब होता है नेट फोर्स 0। बहुत बढ़िया श्रावणी, बहुत बढ़िया। नेट फोर्स 0। नाउ क्या करते हैं बच्चों, इसको ना रिजॉल्व कर लेते हैं। और मैग्नीट्यूड किसका किसका दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ बच्चों? F1 का मैग्नीट्यूड है 20, F2 का मैग्नीट्यूड है 15, F3 का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और थीटा पूछ रहा है। बच्चों मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। F1 को क्या लिख सकता हूँ? 20 cos 37 cos 37 I कैप या J कैप? j cap आई कैप। I cap बच्चों इसको 37 लिया तो ये cos हो जाएगा और ये sin हो जाएगा, या तो ये 53 लिखते हैं, this I कैप प्लस this J कैप। F2 को क्या लिखेंगे बच्चों? फिफ्टीन साइन थीटा आई कैप माइनस आई कैप। माइनस आई कैप, बहुत ही बढ़िया। और F3 अननोन है, जो भी है F3 वेक्टर क्या देगा? F3
माइनस क्लियर। ठीक है So F1 plus F2 plus F3 that is equal to क्या हो जाएगा 0 I cap plus 0 J cap। अब इधर Yes, देख sir. लो बच्चों 20 cos 37 plus 15 cos theta minus F3 इतना J cap plus 20 sin 37 minus 15 sin theta और ये नेट फोर्स करा है इसका समेशन 0 बच्चों तो 0 I cap plus 0 J cap। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे आई कैप का कोएफिशिएंट भी 0 जे कैप का भी कोएफिशिएंट 0। अगर मैं इसको 0 का तो क्या आ जाएगा ये 20 लिखा है 20 sin 37 minus 15 20 sin 37 minus 15 sin theta is equal to 0 sin theta आ जाएगा 20 into sin 37 is 3/5 3/5 by 15 ठीक है ना। ये सॉल्व 12 कर by लो बच्चों 15 4/5 कितना आ गया 4/5 और जब 4/5 sin थीटा आ गया तो cos थीटा भी निकाल लोगे और F3 का लिखेंगे F3 is equal to this is also 0 F3 is equal to 20 cos 37 plus 15 cos theta 15 cos थीटा बच्चों 3/5 आ जाएगा यहाँ पे 4/5 सॉल्व कर लो। इसको हमने आई कैप जे कैप में ब्रेक करके पूरा सिस्टमैटिक तरीके से लिखा बट तुम इसको ऐसे भी समझ सकते थे। देखो F1 का दो कंपोनेंट सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देंगे F1 cos 37 इधर F1 sin 37 इधर इधर देखो पैरो F2 का F2 cos थीटा ऊपर और F2 sin थीटा इधर। अब चूंकि नेट फोर्स 0 है बच्चों तो जितना इसका इधर उतना ही इसका भी इधर होगा कैंसिल करेगा। तो डायरेक्टली तुम लिख सकते थे 20 sin 37 will be balanced by 15 sin theta। Is it clear? Because net force 0 करना है बच्चों ये क्लियर क्या। yes sir एक अपेक्षा ये जो बोलती है बाकी तो बस चुप रहते हैं। आयुष जोशी आयुष भाई सुन रहे हो। यस सर समझा। तेरी आवाज नहीं आ रही है तो यहाँ तो दिखा रहा है कि अनम्यूट हूँ। चिरायु वहीं रहे। यस सर। अभी तो नहीं भूख लगी आपको भूख तो नहीं लगी है। नो सर। और बच्चों यहाँ पे F3 जो है ये किसको बैलेंस करेगा F1 cos 37 और F2 cos थीटा। तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो इतना दिमाग लगाओ। जय चांदा क्या ये क्लियर सवाल ये कंसेप्ट क्लियर। यस सर।
चलो बच्चों नेक्स्ट डाउट। मुझे लग रहा है लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चों ने प्रॉमिस किया था कि ट्यूटोरियल 2 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, और जुनैद तो गायब ही हो गया है। जुनैद भाई सुन रहे हो? देखो आज तो आया भी नहीं। चलो बच्चों नेक्स्ट डाउट। यार माइक ऑन करके बोल लो, मैसेज में मुझे दिख नहीं रहा। एट्थ हो गया, अभी तक कोई और डाउट नहीं आया। चलो 14th का है, 14th नेक्स्ट सवाल बच्चों 14 डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज 14। 14 बड़ा आसान है यार, देखते हैं। A is given 2i cap plus 3j cap plus minus k cap. B is given 3i cap minus 2j cap minus 2k cap. Pi cap प्लस pj cap। देखो ये p तीनों टर्म है, तो ये जस्ट परेशान करने के लिए दे दिया है, अगर नहीं भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एनीवे अभी रहने देते हैं। पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन a माइनस b वेक्टर एंड c वेक्टर। तो करना क्या है, फर्स्ट फाइंड a माइनस b। बच्चों a माइनस b डायरेक्टली लिखूं क्या, माइनस आई कैप, तुम लोग ब्रिलियंट हो, प्लस 5j कैप, और क्या प्लस k कैप। देखो तो मैथमेटिक्स आता है मुझे। यस यस सर। तो अप्रूवल आ गया। तो पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस 2pk कैप, है ना। इसके बीच का एंगल निकालना है। क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। Which concept will help us? डॉट प्रोडक्ट सर। डॉट प्रोडक्ट। एक ही फेवरेट स्टूडेंट है मेरे, एक दो और बच्चे हैं। एक समय ग्लोरी बहुत पूछती थी, आजकल बात ही नहीं करती है। ग्लोरी सुन पा रही हो? दिनेश शिंदे, दिनेश आर यू कनेक्टेड? उनको सबको कॉल जाएगा ना भाई। दिनेश इज आल्सो एब्सेंट। बहुत बढ़िया। आशीष से भी मैसेज किया सर डॉट प्रोडक्ट। यस, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, और क्या ले लो डॉट प्रोडक्ट। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, तो याद आएगा बच्चों माइनस p प्लस 5p और प्लस 2p डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 25 प्लस 1 का रूट इंटू ये बच्चों p इंटू p रहेगा, बाहर हो जाएगा 1 प्लस ये। क्या जाएगा बच्चों 6p अपॉन 27 रूट 27 इंटू रूट 6 इंटू p कैंसिल, रूट ओवर 6 बाय 27 है ना, 2 अपॉन 9 का रूट दैट इज इक्वल टू रूट 2 बाय 3। क्या ये सही आया क्या बच्चों? cos थीटा इज
√2/3 कैलकुलेशन देखो तो मिस्टेक्स तो नहीं किया कहीं। और इसी को बच्चों इनवर्स फंक्शन में लिखते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इज द सी आंसर करेक्ट? चलो तो तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो मैं Yes, क्या sir. थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बच्चों थ्योरी पार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि थ्योरी लगभग हो गया, कुछ कुछ चीजें और बता देता हूँ। कंसेप्ट बताता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। कोसाइन मतलब कॉस थीटा है ना। दिस इज एक्स, y axis and z axis। अच्छा बोर्ड ब्लर तो पता नहीं क्यों है, आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है क्या? शुड आई यूज? सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। क्लियर ना आवाज? नहीं तो फिर Yes, sir. हेडफोन यूज कर सकता हूं मैं, अभी तक यूज नहीं करा था इसीलिए लाया था मैं। चलो सो तो मान लो लेट्स there is a point P, ये ओरिजिन है, और ये OP वेक्टर की बात करते हैं, और लेट्स P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z। So OP वेक्टर अगर लिखना है बच्चों, so you will write x I cap लिख लिया। बच्चों मुझे निकालना है कि ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा। फाइंड एंगल मेड बाय Sir, it's not clear. OP with x axis। अच्छा बोर्ड अभी भी क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। क्लियर है सर। एंगल मेड बाय OP with x axis। बच्चों काइनेमेटिक्स में थोड़ा थोड़ा सा वेक्टर का यूज आएगा, तो जो बच्चे लेट ज्वाइन सर आवाज बंद हो गया था आपका अभी। सो एक वेक्टर और ये x एक्सिस के बीच में एंगल निकालना है, दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल निकालना है, तुम लोग जानते हो कैसे करेंगे बच्चों? डॉट प्रोडक्ट तुमने कहा था। एक वेक्टर तो ये OP दिया और दूसरा x एक्सिस दिया, और x एक्सिस के डायरेक्शन में सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा होगा? i कैप, 2 i कैप, 3 i कैप, बट बेस्ट i कैप ले लेते हैं। That means we need angle between OP vector and I कैप। क्या करेंगे बच्चों? cos अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? OP वेक्टर डॉट I कैप अपॉन OP into I cap, उनका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और I कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है।
isn't it? ओपी में से डॉट प्रोडक्ट आई कैप का लिया तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे x अपॉन, क्या ये सारे बच्चे कंफर्टेबल है ये करने में? दिस इज कॉस अल्फा। अगर बच्चों मैंने ये दिखा दिया, निकाल लिया एंगल बिटवीन ओपी एंड एक्स, मैं सवाल पूछ दिया कि व्हाट इज एंगल बिटवीन ओपी एंड वाई एक्सिस, लेट्स इट इज बीटा, सो व्हाट इज कॉस बीटा? y upon OP का मैग्नीट्यूड। क्या बात है यार, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो यार, ये तो गिफ्ट देना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या बात है बच्चों। ये देखो, ये जेड एक्सिस दिखाया ऐसे, बट जेड एक्सिस है ऐसा बच्चों, और ये ओपी भी कुछ ऐसा कहीं होगा, तो ओपी और जेड एक्सिस के बीच का एंगल को लेट्स गामा लिख दिया। तो अब तो सारे बच्चे बता देंगे सर कॉस गामा कितना होगा? Z upon root x square कॉस plus गामा x under root x square plus y square plus z square. अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों, एक बड़ा फेमस सवाल है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कितना? देखो तुम cos अल्फा निकाल लिया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कैन यू फाइंड पी सर 1 आएगा? यस सर। मतलब बच्चों कि अगर एक वेक्टर है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा, कोई वेक्टर है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा वो 1 हो जाएगा। यू कैन प्रूव फ्रॉम हियर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी यही है, कैंसिल 1। तो बड़ा फेमस सवाल है बच्चों, ऐसे सवाल आ सकते हैं तुम्हारे रेजोनेंस के टेस्ट में। जेई में तो क्या आएगा, बहुत आसान। मान लो रेजोनेंस वाले ने थोड़ा सा टफ सवाल पूछना था, का अल्फा बीटा गामा जो है एक वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, वो cos स्क्वायर अल्फा वाला तो बच्चों को पता होता है, वो उसको पता है, कि बच्चे नहीं जानते हुए बता देते हैं, वो पूछ देगा इतना। ये क्या होगा, कोई बता सकता है? जीरो। नहीं यार, 1 वहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके वो कॉस में कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब बच्चों। अगर मान लो देखो ये पता ये निकाला, तो दो तरीका है, एक तरीका है तो चलो मैं ऐसे तो मान लेता हूं, ये कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, क्या मान लो वेरिएबल क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हैं। ये एक्स यहां से कंफ्यूज कर जाओगे तो एक्स के जगह पे एम ले लेता हूं, कितना इज कर दूं एम, एम कुछ वेरिएबल है, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, दोनों को ऐड कर, दिस प्लस दिस का हो जाएगा 1, दिस प्लस दिस का हो जाएगा 1, 3 आ जाएगा। एम कितना हो जाएगा 2 हो गया। और बहुत अच्छा बताइए, अपेक्षा में शायद कि सर cos स्क्वायर अल्फा है ना, इसी को क्या करो, बेहतर को ऐसे भी लिख सकता है, cos स्क्वायर अल्फा को लिखेगा 1 माइनस
sin स्क्वायर अल्फा, इसको लिखेगा, दूसरा तरीका बोल रहा हूँ, ऐसे भी सोचेगा। देखो 1 1 1 3 हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको इधर लेके चले जाओ, ये 1 को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा। समझा क्या? ये नीचे थोड़ा लिखा गया बट क्लियर हो गया बच्चों। डायरेक्शन क्वेश्चन समझा दिया। बच्चों एक सवाल ऐसे लेता हूँ, थोड़ा सा एक आध सवाल कराता हूँ, ऐसे नहीं पूछ ले रहा हूँ। If a cap dot b cap is 2/3, then find 2a cap plus 3b cap का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये सवाल दिया दिया बच्चों, कोई बताएगा कैसे करें, क्या है, क्या कर सकते हैं? Can you help me out बच्चों, क्या करें? A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर अपॉन B का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले बताओ कि ये जो दिया हुआ इससे क्या निकालेंगे? एक A कैप है इधर और कुछ B कैप इधर है। एंगल दोनों के बीच का अगर थीटा है तो ये क्या दिया हुआ? 1 into cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3। दैट मींस दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो cos थीटा 2/3 है। मुझे ये निकालना है बच्चों। तो 2a कैप का मैग्नीट्यूड, 2a कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। 3b कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। 2 into a into b into cos थीटा, यही तो हो जाएगा ना इसका मैग्नीट्यूड। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। बताओ बच्चों, हमें cos थीटा नहीं पता था बट ये इंफॉर्मेशन बताएगा cos थीटा क्या है। 4 plus 9 plus 2 into 2 into 3 into 2/3। कितना हो जाएगा? √21। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। तो देखो एक टाइप का सवाल अभी हमने बताया, और आज का लास्ट सवाल, ये मेडिकल वाले बच्चे परेशान मत होना, लेकिन कुछ चीजें सीख लो। लाइक में थोड़ा बड़ा चीज पढ़ाऊंगा बट जो कहूंगा अभी याद रखने के लिए याद रखना बच्चों। ये अभी रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन मतलब हुआ बच्चों साइड लेंथ जो है वो सबका सेम है। हेक्सागोन का मतलब 6 साइड।
मैं किसी से पूछूं बच्चों कि हाउ मच दिस एंगल इज, सिक्सटी। तो बता पाएगा? 60 degree. 160. कहोगे सर एक काम करते हैं, अगर सारे कॉर्नर को मिला लिया तो ऐसे ऐसे कितने एंगल्स बनेंगे बच्चों? जितना Six साइड है उतना 6 Six. और ये टोटल एंगल कितना है? 360. 360। 360 डिग्री, 2 पाई है टोटल एंगल है, 2 पाई। 2 pi. और एक एंगल निकालना है बच्चों 6 पार्ट में, तो 2 पाई बाय 6, इज इट क्लियर? Yes sir. ये तो हो गया बच्चों हेक्सागोन, बट मान लो हेक्सागोन नहीं, पेंटागोन हो या एन साइडेड हो, कोई भी एन साइड, 8 हो 10 हो 12 हो, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं 1 दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखा रहा हूं, 4 दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे। सो अगर मैं यहां से पूछूं कि ये थीटा एंगल कितना है, क्या बताओगे बच्चों? थीटा एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, थीटा इज इक्वल टू 2 pi by n. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बच्चों में बोलूं कि सपोज दिस एंगल इज 5, तो कह सकते हैं सर ये भी 5 होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ये और ये इक्वल है, इनफैक्ट ये भी 5 होगा। सो बच्चों अगर मैं पूछूं थीटा प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 180. 180. 180 मतलब पाई एंगल 180 डिग्री। Yes. अब देखना एक साइड ये है बच्चों, दूसरा साइड ये है। अगर मैं पूछूं ये एंगल ना कुछ है थीटा 5 कुछ डेल्टा ले लेता हूं, डेल्टा कुछ लिखने का कुछ भी ले सकता हूं, सिंपल ऐसे लिखना। तो अगर सर दिस 5 प्लस डेल्टा, ये भी क्या हो जाएगा? 180. Pi Theta minus 2 pi. Pi ये minus 2 pi. 180. Linear. Linear. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या कंक्लूड करोगे बच्चों? यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी पाई पाई, क्या कंक्लूड करोगे? Theta is equal to theta. This is the conclusion. Is it clear? Yes. Yes, sir. अगर बच्चों मैं इस वेक्टर को कहूं कि ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा ले लिया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस, तो ये इससे कुछ डेल्टा एंगल पे और ये सेकेंड वाले से डेल्टा एंगल पे, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है? 2 डेल्टा है ना। थर्ड वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा? 3 delta. ऐसे होते जाए। देखो पहला साइड एक्स एक्सिस से 0, दूसरा 1, तीसरा 2 डेल्टा, चौथा 3 डेल्टा। बच्चों ऐसे ऐसे गया, रेगुलर पॉलीगॉन है एनएथ। ये ऑर्डर में वेक्टर लिख दिया बच्चों, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस डॉट 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 प्लस दिस, लास्ट वन।
इसका भी टेल यहाँ गया, सबका समीशन क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? 0। बहुत बढ़िया। nth लिख दिया, nth का समेशन क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज ऐसा है। बच्चों अगर मैं पूछूं इस वेक्टर को क्या लिखोगे? इस वेक्टर को या इसको ऐसे लिखते हैं, a cos 0 प्लस a sin 0 j का। ये पहला a मैग्नीट्यूड का। दूसरा भी कितने मैग्नीट्यूड का है? a मैग्नीट्यूड का। a cos व्हाट इज डेल्टा? व्हाट इज थर्ड वेक्टर बच्चों? डेल्टा बना रहा है cos 2 times of 2 pi by n I cap plus a sin 2 times of 2 pi by n j cap। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा में देखो यहाँ 2 है बच्चों। ऐसे ही लास्ट बच्चों nth, क्या लिखा है nth वेक्टर को? तो पैटर्न पकड़ पाया क्या? बच्चों ये समझ में आया क्या? पहला में 0 इंटू 2 पाई बाई n, दूसरा में 1 इंटू 2 पाई बाई n, तीसरा में 2, तो nth में n-1। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबका समेशन क्या आ जाएगा? 0। और यहां से देखो तो a कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों? cos 0 डिग्री प्लस cos 2 पाई बाई n प्लस cos, ये सवाल करा रहा हूं और ये मेडिकल के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग वालों के लिए कर सकते हैं। cos 2 times of 2 pi by n plus cos 3 times of 2 pi by n plus 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 cos n minus 1 times of 2 pi by n, इतना i कैप प्लस ऐसा ही बच्चों j कैप, और ये है कितना? 0 i कैप प्लस 0 j कैप। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो टर्म होगा बच्चों ये हो जाएगा 0। बच्चों जितना लिख पाते लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि n साइड रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये और ये कितना एंगल बना रहा है, दैट्स इट। ठीक है।